नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 14 अक्टूबर आज सुबह 10:30 बजे 8 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं सुबह 10:30 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विस्तारित योजना की इस महीने के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। विस्तारित योजना में सभी वर्ग के बुजुर्ग कवर। विस्तारित योजना लागू होने पर चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो या अमीर हो, 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र का प्रत्येक इस योजना के लिए पात्र होगा। वर्तमान में इस योजना में सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, ओंकोलॉजी जैसी 27 विशिष्ट श्रेणियों में 1949 मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती के दौरान लाभार्थियों को दवा, अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक की दवा, जांच, अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की खाना और रहना सब निःशुल्क होता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी कुछ मानसिक बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो वह भी इसके तहत कवर है। तो ये देख सकते हैं, आयुष्मान योजना बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी कुछ और सुविधाएं जोड़ने की तैयारी, इस महीने लॉन्च होगी। विस्तारित योजना लाभ पैकेजों पर विचार कर रही समिति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में 1,55,109 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इससे पहले देश की टॉप 500 में से 24 सेक्टर्स की 192 कंपनियों ने 90,000 से अधिक इंटर्नशिप मौकों की पेशकश की थी। कंपनियों की ओर से 45% मौके देश के 5 राज्यों के लिए हैं। सबसे अधिक 10,000 से लोग मौके महाराष्ट्र के जिलों के लिए पेश किए गए हैं। देश के सभी राज्यों के 737 जिलों में 90,000 से अधिक इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ मौके सीधे इन कंपनियों में न होकर उनसे जुड़ी वेंडर कंपनियों में हैं। पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक होगा। 26 को सरकार चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनियों से साझा करेगी। 27 से 7 नवंबर के बीच कंपनियां जरूरत के हिसाब से इंटर्न्स को लोकेशन आवंटित करेंगे। 8 से 15 नवंबर के बीच उम्मीदवारों के पास कंपनियों की इंटर्नशिप पेशकश स्वीकार करने का मौका होगा। वास्तविक इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। तो ये शर्तें हैं, ये आवेदन कर सकेंगे। 21 से 24 साल के ऐसे युवा भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हों। 10वीं 12वीं पास वे उम्मीदवार जिनके पास ITI या फिर पॉलिटेक्निक से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो अथवा BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा जैसी कोई डिग्री हो, वे भी योग्य। आवेदन इस वेबसाइट पर किया जा सकता है, आप ये देख सकते हैं। तो और ये नहीं कर सकेंगे IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NID, IIIT, IISER से ग्रेजुएट, CA, CS, CMA, MBBS, MBA डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे। केंद्र या राज्य की किसी भी स्किल इंटर्नशिप ले चुके उम्मीदवार इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिनके माता पिता या पति पत्नी की आय 8 लाख से अधिक हो या घर में कोई सरकारी जॉब में हो, वे नहीं कर सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इंटर्न ऑफर आप देख सकते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप 24 घंटे में 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। उम्मीदवार कहाँ इंटर्न करेंगे, ये 27 अक्टूबर से तय होगा। टॉप 500 कंपनियों की वेंडर कंपनियों में भी कुछ ऑफर पेश किए गए हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। TB मरीजों को उपचार के साथ साथ पौष्टिक आहार के लिए अब स्वास्थ्य विभाग 500 रुपये नहीं बल्कि 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि देगा। विभाग ने इस राशि को दोगुना कर दिया है ताकि उपचार के दौरान मरीज पौष्टिक पोषण ले पाएँ। 1 नवंबर से विभाग मरीजों को दोगुनी राशि देगा। ये राशि तब तक मरीज को मिलेगी जब तक उसका उपचार चलेगा। जिले के 2,141 मरीज फिलहाल निक्षय पोषण योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से TB मरीज का उपचार शुरू होने पर 3,000 रुपये पहली किस्त के रूप में मिलेंगे। इसके बाद 84 दिन पूरे होने के बाद 3,000 रुपये और दिए जाएंगे। अगर मरीज का 6 माह से ज़्यादा उपचार चलता है तो उसके मुताबिक राशि विभाग देगा। पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि दी जाती थी। तो ये फतेहाबाद से बड़ी अपडेट है। पहले विभाग देता था 3,000, दोगुना की गई राशि। TB मरीजों का पौष्टिक आहार के लिए मिलेंगे 6,000 रुपये। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल का गठन 17 अक्टूबर को होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने हरियाणा पार्टी विधायक दल के नेता को चुनाव करने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता
औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक 16 अक्टूबर को संभव। सीएम नायब सिंह सैनी को दल का नेता चुना जाना तय। सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा के बावजूद 25,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 सितंबर 2024 को चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री पद के शपथ बाद मिलेंगे पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। गौरतलब है कि एचएसएससी ने ग्रुप सी के लगभग 25,000 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट घोषित करना है। इसके लिए चुनाव आचार संहिता के बीच रिजल्ट घोषित करने के लिए एचएसएससी से अनुमति मांगी थी, मगर अब आचार संहिता समाप्त हुए 6 दिन हो गए हैं, मगर यह रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 अक्टूबर को दिल्ली में मीडिया में बयान दिया था कि आज या कल यानी 11-12 अक्टूबर को 25,000 युवाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद इस बयान के बाद चयनित होने की उम्मीद लगाए हजारों युवा दिन रात टकटकी लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट घोषित हो जाएगा। एचएसएससी 13 अक्टूबर को खबरें लिखे जाने तक ये रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया था, जबकि चुनाव के दौरान रिजल्ट घोषित करने के लिए आयोग से अनुमति मांगी थी और कांग्रेस पर आरोप लगा था कि यह रिजल्ट घोषित करने में रोकने में कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत की है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सीबीएसई की ओर से सीटेट अब 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 1 दिसंबर को होने वाली थी, जिसे बदलकर 15 दिसंबर के लिए प्रपोज किया था। कई उम्मीदवार एक से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एक साथ पेपर होने से उनका नुकसान होता है। सीबीएसई ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की थी। अब आवेदन प्रक्रिया अंतिम दौर में। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट की देश के 136 शहरों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। भारतीय नागरिक और 18 वर्ष वाले परीक्षा के लिए पात्र हैं। सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। तो अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो सीटेट अब 14 दिसंबर को होगा, डेट शीट बदली। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बागी होने को लेकर चल रही खबरों पर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने खेमे के 9 विधायकों के साथ बागी तेवर अपनाने की खबर को राव ने तथ्यहीन और आधारहीन करार दिया है। उन्होंने पोस्ट पर कहा कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये देख सकते हैं बगावती तेवर पर राव इंद्रजीत ने दी सफाई, बोले मैं और सभी विधायक भाजपा के साथ। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। आभूषण पहने तो सेंटर में नहीं मिलेगा प्रवेश। करवा चौथ के दिन एचपीएससी की परीक्षा से असमंजस में महिला अभ्यर्थी। परीक्षा की तिथि बदलने की मांग। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है और इसी दिन एचपीएससी की परीक्षा, लिहाजा महिला अभ्यर्थी असमंजस में है कि इस दिन व्रत कर करवा चौथ को खास बनाए, रीति रिवाज को किनारे कर परीक्षा देने जाएं। परीक्षार्थियों ने बताया कि करवा चौथ का त्यौहार हिंदू संस्कृति के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं। उन्होंने बताया कि इस बार करवा चौथ का व्रत पर्व अक्टूबर को है और इसी दिन एचपीएससी की पीजीटी अंग्रेजी और पीजीटी हिंदी की परीक्षा होनी है। अब समस्या ये है कि एचपीएससी की परीक्षा से कोई भी परीक्षार्थी आभूषण नहीं पहन सकता, तो परीक्षा में तिथि बदलने की मांग की गई है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट, ये पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये हरियाणा से सुबह 10:30 बजे तक की बड़ी अपडेट। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस अपडेट में इतने ही मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।